प्रथम दिवस के दूसरे सत्र में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी और हमारे भारत की सारी जो ऋषि परंपरा है, हमारे पूर्वज महर्षि पतंजलि, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, गौतम, कपिल, कणाद से लेकर सारी गुरु परंपरा को जो सूक्ष्म रूप में आज भी विद्वान है, उसको हम नमन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन। देखिए, हमारा जो भारत का विज्ञान है वो बहुत अद्भुत है। अभी जितना शोध हो रहा है, जितनी रिसर्च हो रही है, जितनी दवाइयां बन रही हैं, जिसको हम आधुनिक ज्ञान कहते हैं, वो हमारे ऋषियों के ज्ञान के एक नाखून के बराबर भी नहीं है। मैं गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। पतंजलि योगपीठ उन्हीं हमारे पूर्वजों की परंपरा का संवाहक है। आज हम इस प्रथम सत्र में, आज प्रातःकालीन सत्र में अभी 1 बजे तक 2 विषय हम लेने वाले हैं। पहला विषय हम संस्था का परिचय, इसकी बातचीत करेंगे ताकि आपको पता लगे कि पतंजलि क्या है। दूसरा विषय हम लेने वाले हैं, आज प्रथम दिन है तो हमारा संगठन की रीति नीति क्या है, संगठन की मर्यादा क्या है, संगठन की परंपरा क्या है, संगठन का विजन क्या है, संगठन की कार्य पद्धति क्या है, संगठन में हमें किस प्रकार से वाणी व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमें संगठन में किन चीजों का ध्यान करना है, किन चीजों से बचना है, क्या चीज ऐसी है जिसको अपने जीवन में करना है। तो इन 2 विषयों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। सारे विषय स्पष्ट हैं। आपके लिए हमने कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं रखा कि जिसमें हम कहें कि हमने ये कार्यक्रम रख लिया, वक्ता आएगा आपको कुछ भी बताकर चला जाएगा। ऐसा विषय नहीं है। हमारे सारे विषय तय हैं, उन्हीं विषयों के ऊपर आपसे बातचीत करने वाले हैं। संस्था परिचय का अभी सत्र रहेगा। संस्था परिचय के बाद हम आपको संगठन की रीति नीति, संगठन कार्य पद्धति के बारे में बताएंगे। उसके बाद सायंकाल आपको बहुत सी चीजें संस्था के बारे में, आचार्य कुलम में, गुरुकुलम में, वेलनेस में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है, वो आपको हम बताने वाले हैं कि आपसे कोई पूछे तो आप उसको कैसे बताएंगे कि गुरुकुल में एडमिशन कैसे होता है। ये सत्र शाम को हम रखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आपको रोगानुसार योग, पतंजलि वेलनेस के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, गुरु महिमा के बारे में, सेवा के महत्व के बारे में, पतंजलि की जो आधुनिक जितनी रिसर्च चल रही है उस रिसर्च के बारे में, वैज्ञानिक रिसर्च के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले संस्था परिचय की बात हम करते हैं। देखिए, संस्था की, पतंजलि की जब हम बात करते हैं तो कई बार जब हम पतंजलि का नाम लेते हैं तो हम किसी सामान्य व्यक्ति से पूछें तो किसी ने पतंजलि का यदि बिस्किट खाया है तो वो कहेगा जी पतंजलि मतलब बिस्किट। कोई कहेगा पतंजलि मतलब दवा आयुर्वेद की, कोई कहेगा पतंजलि मतलब योगासन प्राणायाम। कोई पूज्य स्वामी जी महाराज को टीवी पर देखता है तो पतंजलि मतलब पूज्य स्वामी जी महाराज। पूज्य आचार्य जी को कोई देखता है तो पतंजलि मतलब आयुर्वेद की जड़ी बूटियां। और कोई वामपंथी व्यक्ति है तो वो कहेगा कि पतंजलि का मतलब व्यापारी, पतंजलि का मतलब लूट करने वाले, ठग करने वाले, महाठग। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई किसी कांग्रेसी से पूछ लो, किसी वामपंथी से पूछ लो तो वो पतंजलि के बारे में ऐसा डिस्क्रिप्शन देगा। सामान्य किसी डॉक्टर से, पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछो जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो कहेगा पतंजलि, पतंजलि का मतलब ऐसी दवाई बनाने वाला जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और कोर्ट ने दवाइयों के ऊपर बैन लगाया। कहेगा कि नहीं कहेगा? और उसके लिए पतंजलि वालों ने 3-3 बार कोर्ट में माफी मांगी। अभी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहां रहें या जैसलमेर के बॉर्डर पर चले जाएं, लेह लद्दाख में चले जाएं, चाइना के बॉर्डर पर या बांग्लादेश के बॉर्डर पर चले जाएं, किसी अनपढ़ व्यक्ति से भी जाकर हम अगर पूज्य स्वामी जी का चित्र दिखाकर कहें कि ये कौन है, आप जानते हैं या नहीं जानते, तो 100% भारत के 140 करोड़ लोग पूज्य स्वामी जी को पहचानते हैं कि ये बाबा जी हैं और योग सिखाते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। ये पहचान बनाने के लिए, और पहचान भी योग के नाम से, संस्कृति के नाम से, परंपराओं के नाम से, अच्छी चीजों के नाम से बनाने में कई हजार साल लग जाते हैं, तब जाकर ये पहचान बनती है। महाराष्ट्र में संत तुकाराम है, हरियाणा वाले नहीं जानते। असम में कौन संत हैं,
कौन सी धार्मिक परंपरा मान्यता को वो मानते हैं, ये पंजाब वाले नहीं जानते, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले नहीं जानते। तो इस योग को जन जन तक पहुंचाने का एक जो बड़ा काम हुआ है वो पतंजलि के माध्यम से हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज दुनिया के 200 देशों में योग पहुंचा हुआ है। उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो आपकी संस्था, आपकी पतंजलि को जाता है। तो आज हम पतंजलि के परिचय की थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सारा परिचय तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना परिचय जरूर हो कि किसी से बातचीत चले, या आप अपनी कक्षा में, आप अपनी चीजों में, आप उन चीजों की चर्चा कर सकें, उसके बारे में बता सकें। पतंजलि की बात करते हैं तो सबसे पहले चेहरा जो आता है वो पूज्य गुरुदेव का आता है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी दोनों का जो जन्म हुआ वो बहुत साधारण किसान परिवार में हुआ। अत्यंत सामान्य किसान परिवार जैसा होता है कि सीमित संसाधनों में धरती को मां मानकर अपनी मेहनत करके जो कुछ थोड़ा है उसी को संतोष मानकर उसके अंदर अपना निर्वहन करना। उसमें कोई भौतिक संसाधन नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, कोई बड़ा उद्देश्य नहीं, कोई धन नहीं, कोई संपत्ति नहीं। संघर्ष में जीवन की संघर्ष करते करते अपना जो रूखी सूखी रोटी मिली उसको खा लिया। तो ऐसे साधारण परिवार में जन्म हुआ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हरियाणा के सैद अलीपुर गांव से उन्होंने यात्रा शुरू की, संघर्ष करते हुए उस गांव में जहां रेलगाड़ी नहीं जाती, जहां पर सड़क भी नहीं बनी, ऐसे गांव में जन्म हुआ। और ऐसे गांव में जन्म होने के बाद यात्रा शुरू की तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए यात्रा शुरू की। बचपन में पूज्य स्वामी जी महाराज को आर्य समाज के एक विद्वान सन्यासी पूज्य स्वामी सोमदेव जी महाराज मिले। उन्होंने कुछ यज्ञ के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताया। जब पूज्य स्वामी जी महाराज को इन चीजों का बोध हुआ तो उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे भी अपने भारत की सनातन वैदिक पद्धति के आधार पर जीवन जीना है। और उस समय यज्ञ की कोई गांव में व्यवस्था नहीं होती थी, तो घर से ही घी चुरा कर टूटे हुए मटके की ठेकरी में उन्होंने हवन किया। और बचपन में से ही एक संकल्प लिया कि मुझे अंग्रेजी भाषा के स्थान पर भारतीय शिक्षा पद्धति से शिक्षा ग्रहण करनी है। और अपने घर से कुछ किराए भाड़े के रुपए बिना बताए घर वालों को लेकर, उसको चाहे चोरी कहें या निकलना कहें, वो लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज घर से निकले और किसी गुरुकुल की तलाश में कि मुझे गुरुकुल में कहीं एडमिशन लेना है। तो कई गुरुकुलों में गए, जहां गए वहां पर कुछ गुरुकुल ने कहा कि हम तो बड़े बच्चों को लेते हैं, दाढ़ी मूछ वालों को, आपकी दाढ़ी मूछ नहीं है। दूसरे में गए तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे बिल्कुल छोटे बच्चों को लेते हैं, आप बड़े हो गए हो, उससे पहली कक्षा से लेते हैं। तो इन संघर्षों के बीच पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुकुल खानपुर पहुंचे। वहां पर गुरुकुल खानपुर में पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी के सानिध्य में पूज्य स्वामी जी महाराज ने संस्कृत की, व्याकरण की, वेद दर्शन अष्टाध्यायी की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। इसी प्रकार से पूज्य आचार्य जी के मन में भी बचपन से ही एक संकल्प था कि मुझे भी संस्कृत पढ़ना है, गुरुकुल में पढ़ना है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज भी अत्यंत साधारण स्थितियां होते हुए, अत्यंत साधारण परिवार में जन्म लेकर साधारण परिस्थितियों के माध्यम से उन्होंने कार्य शुरू किया। गुरुकुल कालवा में दोनों मिले और दोनों मिलकर एक सहपाठी के रूप में यात्रा प्रारंभ की, पढ़ना शुरू किया। पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी जब पढ़ते थे तो वहां केवल 1 या 2 कमरे बने हुए, पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी। गुरुकुल खानपुर में अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बने हुए, 2-4 कमरे ही बने हुए हैं, अभी 2-4 और बना रहे हैं। तो उसमें यात्रा शुरू की तो उस समय गुरुजी केवल पढ़ाने का काम करते थे। सुबह उठकर गायों को चारा देने से लेकर, साफ सफाई से लेकर सारा काम विद्यार्थी करते थे और गिने चुने विद्यार्थी होते थे। विद्यार्थी और गुरुकुल कोई ऐसा नहीं कि पतंजलि ने जो 200 करोड़ का गुरुकुल बनाया वैसा गुरुकुल नहीं था। गुरुकुल के नाम पर बस कोई 1-2 किल्ले की जमीन खेत में, जिसमें कोई एक कोठड़ी या कमरा बना हुआ, एक आध पेड़, उसी पेड़ के नीचे कक्षा लग रही है, ना कोई बाथरूम, ना कोई सोने की व्यवस्था है तो पेड़ के नीचे या हॉल के अंदर सारे तख्त के ऊपर सो जाओ, ना कोई बिस्तर के नाम पर गद्दा, ना ओढ़ने के नाम पर रजाई। तो ऐसी परिस्थितियों में गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की, क्योंकि गुरुकुल ये शिक्षा पद्धति जो हरियाणा पंजाब में महर्षि दयानंद ने शुरू की, उसको यही स्वरूप दिया कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति मतलब तपस्या। तो वहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने शिक्षा प्रारंभ की। उसमें दिन में भोजन गुरुकुल में नहीं बनता था, गांव में बाल्टी लेकर चले जाते थे और हर घर में आवाज लगाकर भिक्षा मांगते थे और
घरों में जो सब्जी मिल जाती थी उसी को एक ही जगह डाल लेते थे, और जो रोटी मिलती थी उन सबको इकट्ठा कर लेते थे, और फिर उसको इकट्ठा करके पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी खुद भी खा लेते थे और अपने गुरु जी को भी खिला देते थे। सारे सहपाठी के काम निर्धारित थे। तो इन विपरीत परिस्थितियों में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधना प्रारंभ की। कानपुर में शिक्षा के बाद पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुकुल कालवा में गए, जो जींद जिले में है, जिसका संचालन पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज करते थे। तो पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने विद्या अध्ययन किया, और विद्या अध्ययन करके आचार्य बनकर, आचार्य बनने के बाद दोनों के मन में संकल्प हुआ कि हमें कुछ सेवा का काम करना है। तो कुछ दिन शिक्षा देने का गुरु की आज्ञा हुई, तो गुरुकुल चलाने का रेवाड़ी के पास घासेड़ा के अंदर गुरुकुल संचालन का काम, उसमें आचार्य के रूप में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने शिक्षा देने का काम किया। उसके बाद में मन में ये इच्छा हुई कि हमें तो साधना करनी है, तपस्या करनी है। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी गंगोत्री आ गए। गंगोत्री में पहाड़ की एक गुफा देखकर वहीं पत्तों का शैया बनाकर वहां पर उन्होंने रहना शुरू किया। एक समय भोजन कुछ किसी आश्रम से मिल जाता था या बना लेते थे, उसको करके वहां पर कई वर्षों तक वहां पर तपस्या की। उसके उपरांत कुछ रोगी पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी को मिले। उन्होंने कहा कि हमें ये रोग है। तो पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी ने, जो बचपन से ही योगासन का, प्राणायाम का गुरुकुल में जो अध्ययन किया था, जो सीखा था, जिसका अभ्यास करते थे, वो बताया। जब 2-4 लोगों को जो अस्थमा के रोगी थे उनको प्राणायाम का अभ्यास करवाया, तो उन्होंने कहा कि आपके प्राणायाम के अभ्यास करवाने से हमारा तो अस्थमा ठीक हो गया। और जो वहां साधना करते करते पूज्य स्वामी जी महाराज को यह लगा कि अगर हम केवल खुद की मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो केवल हमें मुक्ति मिलेगी, इस जीवन का पूरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तो हमें महर्षि दयानंद के रास्ते पर चलकर इस जगत के कल्याण का, सेवा का काम करना है। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी अपनी साधना के मार्ग को छोड़कर, उसमें विराम लेकर नीचे हरिद्वार में पहुंचे। हरिद्वार में जो चंडी पुल का क्षेत्र है, वहां पर गरीब परिवार रहते हैं, उनकी नशा मुक्ति का अभियान चलाया, उनको शिक्षा देने का, उनको औषधियां देने का अभियान चलाया। असम में बाढ़ आती है तो असम में लोगों को जड़ी बूटी देने का अभियान चलाया। तो ये सेवा का कार्य पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज 1992, 93, 94 में हरिद्वार के क्षेत्र में करते थे। और ये कार्य करते करते हरिद्वार में ही एक और स्थान था जिसका नाम था कृपालु देव आश्रम। हरिद्वार में आज से 100 साल पहले, गुरुकुल कांगड़ी से भी पहले, एक संस्था काम करती थी कृपालु देव आश्रम के नाम से। उस कृपालु देव आश्रम का संचालन हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज करते थे। उस कृपालु देव आश्रम में लगभग 1.5 एकड़ की जमीन के ऊपर एक पुस्तकालय, वाचनालय और एक आश्रम बनाया हुआ था। उस आश्रम के माध्यम से हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज अलग अलग सेवा के कामों का संचालन करते थे। और 1993-94 के आसपास उस आश्रम का संचालन हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज के गुरु गुरुदेव शंकर देव जी महाराज करते थे। पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज दिव्य योग उस समय जो कृपालु देव आश्रम था, जो कनखल के पास, नहर के पास है, आप में से किस किस ने वो आश्रम देखा है? पुराने वाला आश्रम, एक दिन आपको वो भी दिखाएंगे। तो कृपालु देव आश्रम स्वामी शंकर देव जी महाराज चलाते थे। पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज वृद्ध हो चुके थे और उनको ये लगता था कि इस आश्रम को चलाने के लिए किसी की जरूरत है। उन्होंने पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी को सेवा करते हुए देखा और उन्होंने देखा कि ये विद्वान ब्रह्मचारी हैं और ये यदि सेवा का कार्य संभालें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उन्होंने आग्रह करके पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी को आश्रम में लेकर गए। अब ये जो उस समय आश्रम था, उस समय आश्रम केवल 1.5 एकड़ जमीन पर बना हुआ था और आश्रम में जो 10-15 कमरे बने हुए थे उसमें किराएदार घुसे हुए थे और वो किराएदार कब्जा करके बैठे हुए थे कि हम यहाँ पर यह आश्रम छोड़ेंगे नहीं। और आश्रम के अंदर आय का कोई साधन नहीं, कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं। आश्रम में सुबह भोजन बन जाए तो शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसी व्यवस्थाओं में पूज्य स्वामी शंकर देव जी ने कहा कि आप यहाँ पर काम शुरू कीजिए। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने वहां पर सेवा का काम शुरू किया।
ऐसे संघर्ष में कि आप जिस आश्रम में हो उसमें सुबह भोजन मिल जाए तो शाम की गारंटी नहीं। तो ऐसी व्यवस्थाओं में पूज्य स्वामी जी महाराज को गुरु की गद्दी मिली। जन्म हुआ तो संघर्ष में हुआ, काम शुरू किया तो संघर्ष में काम शुरू किया। तो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से ये यात्रा शुरू हुई। 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पूज्य स्वामी जी महाराज ने बनाया। उसी 1.5 एकड़ आश्रम में जहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज किसी को हवन करवा के 1100 रुपए 500 रुपए मिलते थे, तो उसी का खाने पीने की व्यवस्था करके शौचालय का गड्ढा भर गया तो अपने हाथों से शौचालय का गड्ढा साफ किया। हमारे गुरुदेव ने किसी काम को छोटा नहीं माना। तो सारी सेवा का जो काम, जो परिस्थितियां आती गई, पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी उसी परिस्थिति से जूझते गए, उसी परिस्थिति से निकलते गए। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, तो आज भी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में जो उस समय गाय को रखने के लिए गौशाला बनाई, गौशाला क्या बनाई, टीन का एक शेड बनाया 3 दीवारें खींचकर। तो उस 2-3 दीवारों की जो चिनाई है वो मिट्टी के अंदर पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने हाथों से की हुई है। तो मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी काम को करने के लिए संसाधनों की, संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। काम जो बड़ा होता है वो संकल्प के बल पर होता है, और इसका लाइव एग्जाम्पल पतंजलि योगपीठ है, हमारे पूज्य गुरुदेव। तो ऐसी परिस्थितियों में काम शुरू किया और पहला ट्रस्ट बनाया दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बनाया तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले 1-2 लोगों को योग करना शुरू करवाया। कोई पीडब्ल्यूडी में एक इंजीनियर थे, उनको कोई दिक्कत थी, उनको योग करवाया। 2 लोगों को साथ लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में जो गैलरी है वहां पर छोटे से स्थान पर 10 बाई 20 के स्थान पर 2-2 लोगों को योग करवाया। उनको लाभ हुआ तो 10 लोगों को योग करवाया, 20 लोगों को योग करवाया, फिर 50 लोगों को योग करवाया। उसके बाद सूरत में किसी ने आमंत्रित किया तो सूरत में गए तो सूरत में 100-200 लोगों को योग करवाया। उसके बाद दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बड़ा शिविर लगा तो वहां पर 10,000 लोगों को योग करवाया। और उसके बाद जब इस योग से लोगों को लाभ होना शुरू हुआ तो एक समय ऐसा आया कि 1-1 लाख लोगों के योग शिविर पूरे भारत के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में आयोजित हुए। और जिस काम को यह कहा जाता था कि मनोरंजन का काम भी, नाच गाने का प्रोग्राम भी केवल रात को हो सकता है, वहीं योग के, भारतीय संस्कृति के, तपस्या के, अध्यात्म के काम के लिए लोगों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुबह 3 बजे उठा दिया। शहरों की सड़कें जाम होनी शुरू हो गई। ऐसा परिवर्तन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। तो योग की यात्रा चलती रही, 2005 तक ये यात्रा चलती रही। तो 2006 में जब ये देखा कि ये जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है ये तो केवल 1.5 एकड़ का छोटा सा आश्रम है, उसमें पूज्य आचार्य जी खुद बैठते थे, खुद अपने हाथ से दवाइयां बनाते थे। और जब ये देखा कि अब इस आश्रम में तो नहर के साथ 500-600 मीटर तक लाइन लग जाती थी आश्रम के बाहर, तो दिखाने वाले इतने रोगी है कि इससे काम नहीं हो सकता। तो फिर 2006 के अप्रैल महीने में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बनाया गया। और रुड़की हरिद्वार रोड पर, जहां पर आप में से कुछ लोग कल आए होंगे या जहां आप पहले आ चुके, आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो पतंजलि योगपीठ आ चुके? कौन कौन ऐसे जो नहीं आए अभी तक, जिन्होंने पतंजलि योगपीठ नहीं देखा? तो आप सबको दिखाएंगे, टीवी में आपने देखा होगा। तो उसका निर्माण किया गया कि वहां पर हम 200-250 वैद्यों को बिठा सकें, लैब बना सकें, लाइब्रेरी बना सकें, अलग अलग विभाग बना सकें, ऑपरेशन कर सकें, सर्जरी कर सकें। तो पतंजलि योगपीठ बनाया गया। उस पतंजलि योगपीठ का निर्माण किया गया कि यहाँ पर आयुर्वेद की चीजें आगे चलेंगी। तो ये इस प्रकार से यात्रा शुरू हुई। पतंजलि योगपीठ बनाने के बाद रिसर्च की आवश्यकता हुई तो रिसर्च का काम शुरू किया गया। रिसर्च के बाद जब आवश्यकता हुई कि ग्रामोद्योग करना है या फैक्ट्री लगानी है या प्रोडक्ट बनाने हैं, तो ये यात्रा इस प्रकार से शुरू हुई। ये मैंने थोड़ी सी आउटलाइन आपको दी, अब थोड़ी सी और डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे जो 5 प्रमुख ट्रस्ट हैं, तो सबसे पहला जो नाम आपने देखा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, ये 1995 में बनाया गया। और 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के नाम से छोटा सा 1.5 एकड़ का आश्रम था। उसी आश्रम से पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी ने यात्रा शुरू की। आश्रम में भी संसाधन कोई नहीं। ये जो लाल बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये लाल बिल्डिंग 100-150 साल पुरानी बिल्डिंग है और इसके अंदर एक तहखाना भी बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जो दादा गुरु थे, गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज, वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज कितने बड़े क्रांतिकारी थे कि उस समय जब गुरुकुल कांगड़ी नहीं बना था, उससे पहले
हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने हरिद्वार में बहुत से सेवा के काम किए। जैसे हरिद्वार में उस समय कुंभ लगता था, तो अंग्रेजी सरकार से बातचीत करके, आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके हमारे दादा गुरु ने उस समय नियम बनवाया था कि अन्य संतों के साथ मिलकर कि यहाँ पर हरिद्वार के क्षेत्र में, हर की पैड़ी के क्षेत्र में और कनखल के क्षेत्र में कोई शराब की दुकान नहीं होगी, कोई मांस मदिरा की दुकान नहीं होगी। आज भी हरिद्वार और कनखल में कोई मीट की दुकान नहीं खोल सकता। फिर हमारे दादा गुरु ने उस समय शिक्षा को पहचाना और यहाँ हरिद्वार में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं पंचपुरी। उस पंचपुरी के आसपास गांवों में अपने खर्चे से एक एक शिक्षक रख के हमारे दादा गुरु ने वहां पर उनको भेजा और उनके माध्यम से शिक्षा का आंदोलन, शिक्षा की क्रांति शुरू की। पढ़ाना शुरू किया कि एक व्यक्ति जाएगा गांव के किसी बरगद के पेड़ के नीचे, गांव के जो बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा देने का काम करेगा। ये काम हमारे दादा गुरु ने किया। और हमारे दादा गुरु क्रांतिकारियों से मिलते रहते थे, लोकमान्य तिलक से मिले, महात्मा गांधी से मिले। और 1910 के आसपास दिल्ली में एक बम फेंका गया था, अंग्रेजों के बड़े अधिकारी के ऊपर, वायसराय के ऊपर बम फेंका गया था। वायसराय हाथी के ऊपर बैठा था, रास बिहारी बोस और दो और क्रांतिकारियों ने उनके ऊपर बम फेंका। बम थोड़ा सा चूक गया तो हाथी के ओहदे पर लगा, महावत मारा गया, लेकिन वो अंग्रेजों का जो वायसराय है वो बच गया था। तो उस समय रास बिहारी बोस इस सारे दिल्ली बम कांड के सूत्रधार थे। तो रास बिहारी बोस को अंग्रेजों की पुलिस ढूंढ रही थी। अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा अपमान की बात थी कि उन्होंने दिल्ली का जो दरबार लगाया था वो केवल इसीलिए लगाया था कि भारत का हर राजा आएगा दिल्ली के दरबार में, अंग्रेजों का अधिकारी बैठेगा और हर राजा आकर अंग्रेजों के अधिकारी को अपना नजराना देगा, गिफ्ट देगा और उसके सामने झुकेगा और वो दरबार लगाकर ये दिखाएंगे कि भारत के ऊपर हमारी हुकूमत है और ये हुकूमत लंबे समय तक चलेगी। तो रास बिहारी बोस बहुत विजनरी नेता थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, बहुत समझदार आदमी थे। उन्होंने ये सोचा कि अगर इस समय इनके दरबार के ऊपर हमला करके इनको मारा जाए या नहीं भी मरे तो केवल कम से कम बम भी फोड़ा जाए तो इनकी नाक कट जाएगी अंग्रेजों की। तो उन्होंने बम फेंकने की योजना बनाई और उन्होंने बम फेंका। तो अंग्रेजों की पूरी पुलिस रास बिहारी बोस के पीछे पड़ी हुई थी। तो रास बिहारी बोस हरिद्वार में आए, हमारे दादा गुरु ने उनका सहयोग किया, उनको छुपने में मदद की। और छुपने में मदद करने के साथ साथ रास बिहारी बोस फिर कुछ समय देहरादून में रहे। और जब अंग्रेज बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए थे तो रास बिहारी बोस की कहानी आपने सुनी होगी कि फिर वो जापान में चले गए, जापानी महिला से शादी की और जापान में जाकर उन्होंने जनरल मोहन सिंह के साथ सबसे पहले आजाद हिंद फौज बनाई। और आजाद हिंद फौज को जनरल मोहन सिंह ने संभाला। और जनरल मोहन सिंह के बाद रास बिहारी बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से बुलाया और आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दी। तो ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी जो गुरु हैं रास बिहारी बोस, वो हमारे आश्रम के साथ, हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। उनको भी सहयोग करने का, उनको आश्रय देने का काम हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उस समय किया था।